नमस्कार दोस्तों, आज 20 जून 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी से। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बाबू जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए जी। देखो जी, 68 गाड़ी से ज़्यादा आई हुई है। अच्छा जी। 68 तो सुबह पौने 7 बजे तक थी, पर आध घंटे तक गाड़ियाँ आती रहती है। 2 4 10 और आई होंगी। ठीक है जी। और 60 कल की बैलेंस है, तो 128 गाड़ी हैं। औसतन 50 गाड़ी बिक रही हैं, 2 कम 2 ज़्यादा। ठीक है जी। आज हो सकता है बाज़ार 8 आने रुपया और गिरे, और बाज़ार अगर गिरा तो 10-15 गाड़ी 10 गाड़ी और बिकेंगी। अच्छा जी। 60 बिक जाएंगी, 65 बिक जाएंगी। बरसात का मौसम बना हुआ है, 5-4 दिन रोज़ बरसात बता रखा है गूगल और जो एनवायरनमेंट वाले हैं, उसकी भी एक घबराहट है। ठीक है जी। जहाँ से आ रही है वहाँ भी बरसातें हैं, लोगों के प्याज भीग रहे हैं, सुखा रहे हैं, छिलके उतार के ला रहे हैं। पर अच्छे प्याज में कोई भी कमी नहीं है, अच्छा प्याज बहुत कम आ रहा है। ठीक है जी। और वो घंटे 2 घंटे में बिक जाता है। अपने पास कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ हैं जी आज। अपने पास भाई साहब एक राजस्थान और एक 2 राजस्थान की है, और एक एमपी की है। अच्छा जी। और एक धुलिया की है। 4 गाड़ी महाराष्ट्र की जी। अच्छा जी। आज के जो महाराष्ट्र वाले ये ऐसे माल हैं जी। हाँ। आज के महाराष्ट्र की क्या रिपोर्ट है जी। 800 850 800 850 जो किलो में जाने जो जी। 20-21। अच्छा जी। हाँ जी। ये वीआईपी के रेट हैं कि नहीं जी, नहीं, ये वीआईपी नहीं है। वीआईपी तो 23 रुपये मानो, 24 रुपये मानो। अच्छा जी। हाँ। ठीक है जी। वीआईपी कोई नहीं भेज रहा, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि स्टॉक में तेज़ी आएगी, ठीक है जी। इसलिए वो नहीं निकाल रहे। पर पहले से ठीक आ रहे हैं। अब जो प्याज ख़राब आ रहे हैं उनमें किलो 2 किलो 3 किलो दागी है, और जो पहले आ रहा था 5-10 किलो दागी आ रहा था। ठीक है जी। तो वो सुधार है, और कुछ ठीक भी आ रहे हैं जो मीडियम है, छोटे हैं। तो पहले से प्याज थोड़ा ठीक आ रहा है, इसलिए बाज़ार तेज़ लग रहे हैं। ये पोजीशन है। ठीक है। और जो आज की एमपी की रिपोर्ट जी बाबू जी। देखो, एमपी की रिपोर्ट जो है वो समझ लो आप 12-13 रुपये से लेके 20 रुपये तक। ठीक है जी। देखो राणा जी, इस वक्त ये कहना कि एमपी की क्या रिपोर्ट है, राजस्थान की क्या रिपोर्ट है और महाराष्ट्र की क्या रिपोर्ट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। क्यों? अब तो ऐसी बात हो गई कि जिनका प्याज बढ़िया है, चाहे वो कहीं का हो, ठीक है चाहे जी। राजस्थान का भी हो, वो 20 रुपये किलो से ऊपर है। ठीक है जी। और घटिया जिनका भी है वो 12, 13, 11, चाहे कहीं का भी है, चाहे पूना का भी है। ठीक है जी। घटिया है। इस वक्त प्याज जैसे होता था कि भाई अलग अलग जगह का अलग अलग भाव है। रोज़ 2-3 दिन से मंडी में 800 सवा 800 रुपये गाड़ी बिक रही है राजस्थान की। ठीक है जी। और 700 की तो कई बिक रही हैं, और जो हल्की हैं वो 10-12 भी नहीं बिक रही, जो दागी है। ठीक है जी। और जो एमपी का बढ़िया प्याज आ रहा है मीडियम, वो 15, 16, 17 रुपये, मोटा 20-22 रुपये। ठीक है जी। चाहे कहीं का भी हो, चाहे नासिक हो, पूना का कोई एक्स्ट्रा स्पेशल आ गया 23-24 भी है। तो प्याज का बाज़ार पहले से 6-7-8 रुपये बढ़िया में तेज है। ठीक है जी। जो उस वक्त हम 15 का बेचते थे वो आज 23-24 भी बिक रहा है, तो इस ढंग से 8-9 रुपये की भी तेज़ी है। ठीक है जी। पर सिर्फ बढ़िया में। और हल्के में जो पहले हम 7 रुपये बेचते थे, हाँ जी, वो प्याज आज 12 रुपये बिक रहा है। 5 रुपये की तेज़ी उसमें भी है। उसमें 5 की आई। बढ़िया में 8 रुपये की तेज़ी मान लो, हल्के में 5 रुपये की मान लो। ठीक है जी। आम तौर पे 10 रुपये से कम वो प्याज बिक रहा है जो 10 किलो दागी हो, ज़्यादा गोली हो, जिसमें ज़्यादा ही शिकायत है जी। बहुत बुरा। ठीक है जी। वरना ढंग के प्याज कोई भी 13-14 से लेके और 22 रुपये तक है। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद जी। और किसानों के लिए बाबू जी क्या मैसेज है जी। भाई जो बढ़िया प्याज है वो रोकें, और जिनका हल्का है वो निकालें। अब मौसम ख़राब हो रहा है, जिसका थोड़ा भी हल्का है वो ज़्यादा हल्का हो जाएगा।
क्यों? प्याज का बैर है पानी से, ठीक है जी, ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी तो आएगी आएगी चाहे आपने स्टॉक कर रखा है। ठीक है जी, और अगर आपका हल्का प्याज है तो ह्यूमिडिटी ही लेके बैठ जाएगी। बरसात की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है जी, किसानों को मैं एक और सुझाव देता हूँ कि अगर आपने बंद कमरे में अपने शेड में कहीं प्याज रखा हुआ है तो उसमें 200-200 वाट के बिजली के बल्ब लटका दो प्याज के पास 2-3 फुट ऊपर तक। मॉइस्चर उड़ जाए जिससे। जैसे अगर आप कभी गोलगप्पे खाने जाते हो तो उन्होंने अपने उसके अंदर गोलगप्पों के साथ एक बिजली का बल्ब लगा रखा होता है जलता हुआ पीला, ठीक है जी, वो मॉइस्चर ख़त्म कर देता है। तो इससे वो मॉइस्चर जो कमरों में आएगा या आपके शेड में आएगा वो नहीं बचेगा, ठीक है जी, उसे वो हटा देंगे। मॉइस्चर के लिए ये जब भी मॉइस्चर, क्योंकि अब महीना भर 1.5 महीना मॉइस्चर ही रहेगा। ठीक है जी, बरसात पड़ी तो कोई बचा ही नहीं सकता, लेकिन मॉइस्चर भी प्याज का नाश करेगा, ऊपर का छिलका मुछ जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल सब करें। और जिनका अच्छा है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका ख़राब है वो बिल्कुल ना रोकें, कुछ नहीं होने वाला उनका, ठीक है जी। और वो बेचें। जैसे खराब में मान लो ये ऐसे प्याज हाँ, है, ये आज की तारीख में डेरी किस रेट की है जी? हैं जी, ये यही बिकेगा जी 10-11 रुपये। 10-11, यानी आज भी ये यही रेट है। और जो बरसात आ गई, ज़्यादा छिलका ज़्यादा वैसा होगा तब भी ये इसी रेट में ही जाएंगे। यही रेट चलेंगे, ठीक है लेकिन जी। इसमें से फिक जाएगा, क्यों गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, भरते वक्त बीच में से हल्का निकलेगा, फिर छिलके निकालने पड़ेंगे, उतारने पड़ेंगे, ठीक है जी, मेहनत भी ज़्यादा। तो यानी खराब को बेच लो तो बढ़िया का भी रेट आगे में आने वाले समय में हाँ, और बढ़िया मिल जाए। कोई थोड़ा थोड़ा बेचे जाओ, वैसे सारा रोकना नहीं चाहिए। ठीक है जी, कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता कि आप सारा रोक लो, ठीक है जी, क्योंकि सारा रुकने से बैलेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा तो बेचना ही चाहिए, हर रेट लेना लेकिन चाहिए। हाँ, लेकिन अगर नहीं है तो उनको खतरा नहीं है, ठीक है जी, वो प्याज अच्छा ही बिकेगा। यानी जिन्होंने पहले बढ़िया वाले प्याज जब मंदा था वहाँ पर भी ये 10 रुपये 12 रुपये के बाजार थे, वो उस किसी ने समय नहीं बेचे, जिन्होंने लेके स्टॉक करे व्यापारियों वो ने, पैसे मिलेंगे। उनको इस समय 8-10 रुपये मिलते हैं। तो नहीं भाई थोड़ा साहब, राणा जी आपको ज़्यादा स्टॉक की नॉलेज नहीं है। हाँ जी, कैसे मिल जाएंगे? जब उन्होंने लिया तो उसे उठा के स्टॉक वाली जगह पे ले गए, उसका किराया, फिर जब उसे छटवाया तो उसमें से हर कट्टे में 2-3 किलो जो है ख़राब निकला, गीला दागी या मिट्टी निकली। आप ये समझ लो कि जिन्होंने 10-12 में ख़रीदा है ना, हाँ जी, उनके आज पैसे ही पूरे होंगे, रुपये 2 रुपये किलो मिलेंगे मुश्किल से। अच्छा जी, खर्चा बहुत होता है, ऐसा थोड़ा होता है, ये लोहा थोड़ा है कि 10-12 में लिया और 10-12 में या 15 में बेच दिया तो मुनाफा हो गया ना। जिसने 10 में लिया उसे 16-17 में पड़ेगा, 12 में लिया 18 में पड़ेगा, ठीक है जी, इससे ऊपर बिकेगा तो पैसे मिलेंगे। ठीक, वाकई बात में दम है जी। वेस्टेज भी जाता है, खर्चा भी जाता है, दोबारा अभी फिर तो मैंने बढ़ाई- ब्याज नहीं बताया, रकम का ब्याज भी तो होता है, बैंक ब्याज ही लगा लो, ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है। और अभी 2 महीने बाद जब बरसात ख़त्म हो जाएगी तब अगर 10 का लिया 20 में बिका, एक पैसा नहीं बचेगा। और ज़्यादा वेस्टेज जाता है इसमें, फिकता है जी, सूख रहा है, इतनी लू चल रही थी, ठीक है जी, जिन्होंने डाला है वो उनका सूखेगा नहीं। तो एक नहीं है, 10 खर्चे हैं, बाद में जाके डबल में पैसे ही पूरे होते हैं। कितना बढ़िया प्याज हो तब भी चलो कट्टे में किलो भर भी बिकेगा बाहर, ठीक है या जी, ख़राब निकलेगा 2 किलो। ये क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें कितना भी बढ़िया हो तब भी जब भरेंगे तो कोई गिरी निकलेगी, छिलका हट गया। गिरी क्या होती है? अगर प्याज बिक रहा है 20 रुपये किलो तो गिरी बिकती है 10 रुपये किलो, हो ठीक गया है 10 रुपये किलो का घाटा। जो भाव लिया था उस भाव बिका, तो ये 10 रुपये जो खर्चे के ये घाटा हो गया। ठीक है जी, तो इसलिए बहुत सी बातें हैं। मेरे हिसाब से तो जो स्टॉक करने वाले ये मानते हैं कि अगर हमने 10 का स्टॉक करा तो 20 का बिकेगा तो पैसे पूरे होंगे। ठीक है जी, जो हाथों हाथ बेच दे वे 10-5 दिन में तो 15 मान लो, ठीक है जी, वरना सूखा हल्का ब्याज और जिस जगह रखेंगे, अगर अपना है तो बात नहीं, किराए पे रखते हैं लोग तो किराया उसका भी गोदाम का हर किराया महीने का है, गोदाम का किराया लगता है जी। खर्चे होते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझा है जी, मेरे को भी समझ आ गया। और जो कि लोग सोचते हैं ना कि इसने तो प्याज 10 रुपये में लिया था
और अब इसका 22 रुपये 20 रुपये बिक रहा है। 18-20 रुपए में तो पैसे पूरे होंगे। ठीक है जी। जिसने अगर पिछले महीने रखा है तो उसके 17-18 में मान लो। ठीक है जी। जिसे 2 महीने पहले रखा है उसका आज 20 रुपये में पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। फड़ नंबर मेरा है 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी। राणा जी बहुत मैं आपको एक बात आज और बताता हूँ। मैं टल रहा था कहने से, लेकिन आज कहता हूँ आपको। हमें कुछ व्यापारियों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। हाँ जी। कि भाई साहब आप ये इंटरव्यू बंद कर दो। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ? कह रहे आपके इंटरव्यू से किसान इतना एजुकेटेड हो जाता है कि हमें रीजनेबल भाव पे प्याज नहीं दे रहा। तो मैंने उसे कहा ये चैनल किसानों के लिए चला रहे हैं, व्यापारियों के लिए नहीं चला रहे। ठीक है जी। तो आपका ये कहना कि इस इंटरव्यू को बंद कर दो, तो देश में प्याज लगाने वाले 10 करोड़ से ऊपर किसान हैं। ज़्यादा ही होंगे जी। और आप लोग 2-4 लाख हो गए। ठीक है जी। तो देश और वैसे भी हमारा काम उन लोगों के लिए जिनके लिए पूरा देश और दुनिया काम करती है। आपने जब से मेरे चैनल पे आया पिछले 3 साल से, पहले साल में तो मंदा ही था, उसके बाद 2 साल से पिछले साल आपने मोर्चा संभाला। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का प्याज बिका, 18, 20, 22, 35, 40, 42, 50 रुपए तक। वो सारा पैसा किसानों पे गया और देश में कितनी खुशहाली आई होगी। व्यापारियों ने भी कमाया, व्यापारियों ने भी कमाया। क्यों बढ़ता बाजार था ना। तो मैंने उन्हें अच्छी तरह समझाया। व्यापारियों वाला छोड़ो जी, पर वो किसानों के पास पैसा तो रुकोगा, बहुत उन्होंने गया बाजार में खर्च करोगा, सबका काम चलोगा जिससे। तो किसानों के लिए ही हम ये रिपोर्टें दे रहे हैं कि किसान ना लुटे। ठीक है जी। सरकार भी देश की यही कर रही है, कोई भी सरकार हो चाहे। ठीक है जी। हर आदमी यही कर रहा है, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी बात बता पा रहे हैं जिससे किसानों को 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और आप ये भी बोलते हैं अभी इसी में मैं एक बात और कहता हूँ कि जिनका प्याज बढ़िया है, हाँ जी, उनको शर्तिया पैसे ज़्यादा मिलेंगे। पहले भी मैंने 1 महीने पहले भी कहा था रखो। ठीक है अब जी। भी कह रहा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं बड़ा प्याज था, थोड़ा सा बिगड़ गया होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये झूठी सच्ची बातें लोग अपने मुनाफे के लिए फैलाएंगे। ठीक है जी। पर आज 3 महीने से जो बात कह रहा हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ कि जिनका प्याज हल्का है, ख़राब होने वाला है, 1.5 महीने रुकने वाला नहीं है, वो जितना जल्दी बेचेंगे उतना कम नुकसान होगा। ठीक है जी। और जिनका प्याज बढ़िया है वो 2 महीने के बाद मज़े लेंगे। आपने जो बात बताई थी एक बार भी, किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए। ना, जब तक मार्च तक राजस्थान का प्याज बिक रहा था, पहले हरियाणा का बिका, फिर राजस्थान का बिका। जो इन किसानों को कहे भाई तुमको सब्सिडी चाहिए, वो तो उस समय हवा में थे। वो कहेंगे कि हमको तो सब्सिडी चाहिए, हमको तो फसल का रेट चाहिए। सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है अगर किसान थोड़ी सी दिमाग लगाएं। और किसान नेता कि भाई आपको जब तक पैसे नहीं मिलते, देखो ख़राब हो गया है तो फेंकना भी पड़ता है और बेचना भी पड़ता है। ठीक है जी। अगर आपकी चीज़ ठीक है, 2 महीने रुकने वाली है, तो आप एक दाना भी मत बेचो। ठीक है जी। पर एक कमी होती है किसानों में और हर आदमी में कि अपना बच्चा सबको अच्छा लगे। ठीक है। हर आदमी चाय वाला यही सोचता है मेरा बेटा मोदी बनेगा, ठीक है, पर उतनी काबिलियत चाहिए। ठीक है जी। तो किसान देखते वक्त अपने प्याज को बराबर नज़र से देखे कि ये 2 महीने रुकेगा या नहीं। ठीक है जी। लालच में ना चिपटा ले, उसमें घाटा भारी होगा और हमें और आपको भी बुरा भला कहेगा। ठीक है जी। जो स्पेशल माल है वही रोकने वाले हैं, वही रोके, बाकी धीरे धीरे बेचें, मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।